हमारे पार्टी के भावी प्रत्याशी मंसूर सिंगला जी, सम्मानित मंच और नारनौल हल्के के सभी गांवों से जितने भी हमारे चाचे तो भाई जीत रहते हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप डॉक्टर साहब के प्यार में इतनी संख्या में जो यहाँ आए और डॉक्टर साहब का जो आपने मान सम्मान किया, हम आप लोगों के आभारी हैं। क्योंकि हमने तो सिर्फ 2 दिन पहले आप लोगों से संपर्क किया, चंद एक साथियों को हम फोन पे मैसेज दे पाए, कुछ साथियों के हम पर्सनली जाके हमने मैसेज किया, लेकिन इतने कम समय में 1 दिन पहले थोड़े से मैसेज से ये चीज सिद्ध होती है कि आप लोगों का प्यार डॉक्टर अजय सिंह जी के प्रति कितना है। आप लोगों का प्यार प्रेम और सहयोग इसी तरह रहा तो मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब आने वाले समय में आप एक रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर नारनौल का प्रतिनिधित्व करोगे और ये नारनौल हल्का के लंबे समय जो गुजरा हुआ हल्का है जिसकी कोई शुद्ध लेने वाला नहीं अभी तक, तो इस नारनौल हल्के का आप चौकों की विकास करोगे और सभी जितने हमारे यहाँ साथी आए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब का बहुत कम समय है, बाकी ये शेड्यूल है, कई प्रोग्राम और हैं, आपको यही विश्वास दिलाते हैं डॉक्टर साहब आपका ये चीज जो मोर्चा है जो आपने नारनौल हल्के के हम 5,000 के करीब वोट पर रहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर जाकर उनको रिक्वेस्ट करें आपके इलेक्शन में, ताकि और बढ़ चढ़कर हम सभी आपका सहयोग और साथ दे सकें। हम सभी आपकी सेवा में तन मन से हमेशा हाजिर रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब युवा नेता मनदीप जी और उमेश शर्मा हमारे प्रधान जी कर्मचारी सेल के कांग्रेस प्रकोष्ठ के बंदवाड़ा में, इनके प्रयास से जो ये कार्यक्रम सफलता को छुपा है उनके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ और साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हमारे पूर्व के प्रत्याशी रहे सुशील जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी आए प्लीज। अंशुल सिंगला जी। नारनौल की पूरे हरियाणा राज्य की शान डॉक्टर अजय चौधरी जी, मुझे 2 मिनट मिले हैं पर इनकी खासियत गिरवाने लगभग 2 मिनट कम पड़ेंगे। मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी 2 बार मंत्री रहे, आप सब लोग उनके साथी रहे हैं, उनको जानते हैं। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से लोगों की सेवा की, नौकरियों के मामले में, सिंचाई के मामले में और पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के पिताजी डॉक्टर चौधरी पिताजी को ईमानदारी से सेवा करने के मामले में, लगन से सेवा करने के मामले में राजनीतिक प्रमाण मैंने कभी डॉक्टर साहब को ये बात बताई नहीं है, डॉक्टर साहब आज आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक ये कल की बात है, ये जैसे हमारे बीच बड़े भाई की तरह बेटे की तरह लगते हैं। मेरे 2019 में भी दिल्ली बैठा था, टिकट के लिए मेहनत करी थी, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की टिकट मिली थी और अब भी मैंने देखा है जितना बड़ा इनका कद है उस हिसाब से इनमें बिल्कुल भी कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं है, बड़े सीधे तरीके से मिलते हैं। अभी भी पहले जैसे स्टेज पर बैठने की बात की, बोले मैं भाई हूँ, बेटा हूँ, बड़ा हूँ, मैं नीचे बैठूंगा सभी भाइयों के साथ। तो इस तरह की इनकी शख्सियत है। और अभी मेरे से पहले कहा कि ये रिकॉर्ड मैं भी काफी नाम को जान पहचान की है, कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और ये बात सही है, बहुत माती से लिखेंगे। फिर भी हम सारे आंदोलन करने के लोग हैं, मेरे भी जान पहचान है, हम सब लोगों ने मेहनत करनी है और चाहे 1 वोट का, चाहे 100 वोट का, चाहे 1000 वोट का सारा लगाना है, हमें इनके भी सारा लगाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इनको जिता के विधानसभा भेजना है। आगे मंत्री बनेंगे, उससे ऊपर बनेंगे, वो तो
के पिताजी ने भी सेवा करी, ये भी गिनतियों की सेवा करें। हम हल्के का पूरे नागौर हल्के का और पूरे हरियाणा का विकास करवाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुना साहब। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्व मंत्री में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से मंत्री भी प्रेरणा लेते थे, प्रेरणा लेकर के काम करते थे। मौसम सिंह जी ने आपको बताया, हंसुल सिंह जी ने बताया कि डॉक्टर अजय चौधरी का पार्टी का बहुत अच्छा स्थान है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, एसपीसीसी के सदस्य हैं। अगर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया तो ये सीधे दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के मंत्री बनेंगे और हमारे हल्के का जो पहले जो विकास का पहिया चलता था वो पटरी पर विकास फिर चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर किसी साथी जी ने अपने विचार व्यक्त करने हैं तो ठीक है, लेकिन मैं समय काफी हो गया, गर्मी का समय है। मैं डॉक्टर अजय चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने लोगों का सम्मान करें। हल्का नागौर के विभिन्न गांवों से जींद शहर में बसे मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे समय, हालांकि इतवार एक छुट्टी का दिन है, मगर हर व्यक्ति इतवार के इंतजार करता है कि वो परिवार के काम कर सके, परिवार के साथ समय बिता सके। ऐसे दिन इतने कम समय के नोटिस पे इतनी भारी संख्या में आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, आपने मुझे समय दिया। आज के भाग दौड़ के जीवन में इस तरह का काम करना अपने आप में धन्यवाद के आप हकदार हो और मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा। आप लोग जानते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार एक ही हल्के से बार बार जीते। जहां आप लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया, बार बार उनको मौका दिया, उन्होंने भी अपनी ओर से इलाके की सेवा करी। जो विकास वो करवा सकते थे, आप लोग जानते हैं 77 से लेकर 96 के बीच में बड़े सीमित साधन राज्यों के पास होते थे, मगर फिर भी जो गांव में पीने की डिग्गियां हैं, जो गांव में वेटनरी डिस्पेंसरी या सिविल अस्पताल नागौर का बना, या रोजगार की बात अगर हम दें तो हम आज फक्र से कह सकते हैं कि वो जितना कर सकते थे उन्होंने अपनी हिम्मत से ज्यादा करने का प्रयास आप लोगों के लिए किया। और उसी की वजह से मुझे भी एक पहचान राजनीति में शुरुआत में बिना काम करे मिली। तो मैं आप लोगों का धन्यवादी हूं कि आपने निरंतर उनको अवसर दिया। पिछले 10 साल से आप जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस का राज पलटा है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी, कुछ नया लेकर के आएगी। मगर आप लोग 10 साल से केवल मात्र छले गए हो, आप लोगों को बहकाया गया, आप लोगों को लुभावने वादे दिए गए और झूठ की नींव पे ये सरकार 2 बार बनी हुई है। जहां लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि विकास होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिना बिचौलियों के काम होंगे, बल्कि इस बार की जो सरकार है, हालांकि मेजॉरिटी के नहीं थी, मगर बिना पर्ची बिना खर्ची बहुत चला उस जमाने में। आप स्वयं जानते हैं कि किस
प्रकार से रोजगार के अवसर रोके गए, किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को 13-13 महीने मजबूरन दिल्ली के बॉर्डर पे बैठना पड़ा। हम लोगों की एकता ना होती तो वो 3 काले कानून आज देश में किसान का नुकसान कर रहे होते, किसानी खत्म हो जाती। और किस प्रकार से हमारे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को प्रताड़ित किया, हमारी महिला पहलवानों को अपमानित किया, किस प्रकार से गांव-गांव में विकास का पहिया थमा, किस प्रकार से जनता के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्वभाव रहा, उनका व्यवहार रहा। किसी को चांद भेजने की बात करी और जब समय आया कि अब इलेक्शन है तो केवल मात्र एक व्यक्ति को दूर करके ये कोशिश करी गई कि एंटी इनकम्बेंसी को हम हटा। मगर हरियाणा की जागरूक जनता ने जितना प्रताड़ना उन्होंने 10 साल में सहन की, उसका माकूल जवाब लोकसभा के चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस के 5 प्रत्याशी जिता करके उसका माकूल जवाब देने का काम किया। और इन 40-42 दिनों का समय जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बचा है करने आया कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने एक दिमाग से एक मत होकर के एक चित होकर के ये सोचा कि केवल मात्र एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हराने का, और वो है कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर देखें, हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथ का निशान देखें। और मुझे गर्व है कि लोगों ने उचित फैसला लेते हुए किसी अन्य पार्टी को, ऐसी पार्टियां जिन्होंने यहाँ पे 30-30, 32-32 एमएलए बनाए, बार-बार सरकारें बनाई, उनके उम्मीदवारों को आपने सजग और सचेत रहते हुए 2100-2200 वोट पर ला करके छोड़ दिया, क्योंकि ये करना जरूरी था। क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी तभी जीत सकता था अगर बीच का हर व्यक्ति जो कांग्रेस को नुकसान करने के लिए फार्म भर के आया हुआ था, जो वोट काटवा थे, उनको अगर हम 2200 पे ना छोड़ करके 10-10 हजार पे ले जाते तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतने की संभावनाएं घटती थी। हमें उसी प्रकार से सचेत और सजग होना पड़ेगा। कांग्रेस का राज अगर हमें हरियाणा में बनाना है तो हमें उसी एकता का दोबारा से प्रमाण देना, उसी कोशिश को। आप खुद जानते हैं कि हमारे प्रत्याशियों से ज्यादा अगर लड़ाई और चुनाव किसी ने लड़ाए तो वो खुद जनता ने चुनाव लड़ा। घर घर जाकर के रिश्तेदारियों में कोशिश करके आप लोगों ने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने कांग्रेस को एक जीवन दान हरियाणा में देने का काम किया। तो मैं तो आप लोगों से प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं, अगले 10, 12, 15 दिन में हरियाणा में कौन प्रत्याशी अलग अलग विधानसभाओं से होंगे, इस चीज की सूची भी आप लोगों के बीच में आ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस के साथ जुड़े, कांग्रेस को मजबूत करें और हमारा एक सोच होनी चाहिए कि हरियाणा में कांग्रेस का राज कैसे बने। और वो तब बनता है जब कांग्रेस का प्रत्याशी ज्यादा वोट लेकर के अलग अलग विधानसभाओं से कम 3/4 बहुमत देना हमारा इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसने बार बार इस देश में ये काम किया है कि चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया और वो कई जगह सफल भी हुए। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, गोवा की बात हो, तो इस तरह का प्रयास वो हरियाणा में ना सोचें और ना कर पाए। इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएं। उसका एक ही तरीका है, आप अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, हर व्यक्ति को इस चीज के लिए तैयार करें कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बने, कांग्रेस का प्रत्याशी जीते और भारी बहुमत से हमारा यहाँ पे राज बने, ताकि पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी कोशिश या प्रयास न कर सके जिस प्रकार दिल्ली
में केजरीवाल जीते तो हालांकि मुख्यमंत्री जेल में है मगर सरकार नहीं टूटी है। ठीक इसी प्रकार की सत्ता आपको हरियाणा में देनी है। भारी मतों से कांग्रेस को प्रत्याशियों को जिताना है। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पिताजी पे रहा, उसी प्रकार का आशीर्वाद मांगने के लिए हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक उसी प्रकार का सहयोग और आशीर्वाद आप मुझे भी देंगे। घर घर जा करके, गांव गांव जा करके मेरे लिए मदद मांगेंगे, मुझे कामयाब करने का कार्य करेंगे। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने इस इलाके की सेवा करी है, भगवान करे हमें मौका मिले, हम भी नागौर को एक विशिष्ट पहचान नागौर की पूरे हरियाणा में देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय मुझे दिया। एक इतवार के दिन बहुत मेहरबानी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग चुनाव में कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। आपकी बहुत बहुत